कि मिलेट्स को क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप क्यों कहा जा रहा है इस समय? क्या लगता है आपको वास्तव में मिलेट्स में धान का एक मजबूत और टिकाऊ विकल्प इस समय बन सकता है मिलेट्स? जी, मिलेट्स को डेफिनेटली क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप इसलिए कहा जाता है। नंबर वन, एक तो ये पानी बहुत कम लेते हैं। हम्म। तो जो हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, अब तो खैर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत जगह पे इनकी वैल्यू निकल के आ रही है, बट ओरिजिनली जैसे जो सूखाग्रस्त रीजन्स हैं, जहाँ पे पानी कम होता है, जहाँ पे जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है, वहां के तो ये स्टेपल्स हुआ करते थे। हम्म। जो क्रॉप की यील्ड होती है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से भी धान और गेहूं दोनों की यील्ड में बहुत फर्क पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ता है। ओके। मिलेट ही एक ऐसी क्रॉप है जिसके यील्ड में इंक्रीजिंग टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। तो यील्ड का भी एक सवाल है, कम पानी लेने वाला सवाल है, और खराब से खराब जमीन में भी होने वाली भी एक बात है। तो हम्म। मिलेट्स इन सारी चीजों को लेते हुए जो है, जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और जो अब हम दुनिया में देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, इतनी हम्म। अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो गई है, मिलेट्स इन सब चीजों का सामना करने में सक्षम है। हम्म। तो सही तरीके से ये मतलब क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स डेफिनेटली हैं। क्लाइमेट स्मार्ट के साथ साथ ये न्यूट्रिशन स्मार्ट क्रॉप्स भी हैं, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। बिल्कुल। तो अभी धान के मुकाबले अगर हम देखें तो मिलेट्स में पानी की कितनी एक बचत हो जाती है, और जमीन पर इसकी वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या पोजीशन है इस समय? पानी की बचत तो बहुत सिग्निफिकेंट होती है, मेरे ख्याल हम्म। से ऑलमोस्ट 1/3 पानी मिलेट क्रॉप्स में लगता है। ओके। और ये रेन फेड भी हैं, जैसे कि हम्म। इनको इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंचाई हम्म। की जरूरत नहीं हम्म। पड़ती है। तो बारिश से, एक आध बारिश भी हो तो भी वो क्रॉप सरवाइव कर जाती है। हम्म। और जैसे हम देखें तो हमारे देश में सारी जगह पे अलग अलग तरीके के मिलेट्स होते थे। पहाड़ों में भी मिलेट्स होते हैं, जैसे आप देखें पहाड़ पे जो सामा का चावल है उसको जंगूरा कहते हैं। हम्म। रागी जो नाम है हमारा फिंगर मिलेट का, पहाड़ में उसको मड़ुआ कहते हैं। ये हमारे ट्राइबल बेल्ट छत्तीसगढ़ में भी, ये सब एरियाज में भी कोदो कुटकी बहुत ज्यादा होता है। इस मतलब पूरे देश में चाहे जिस भी तरीके का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, मिलेट्स सब जगह थ्राइव करते हैं। ये इस बात से भी जाहिर होता है क्योंकि हर रीजनल लैंग्वेज में सारे मिलेट्स के नाम हैं हमारे पास। अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो क्योंकि हर जगह होते थे, इसीलिए सारे मिलेट्स सारी जगह हुआ करते थे, और सारे रीजन्स में भी होते हैं। तो इस वजह से इनको मतलब जो है एक फ्यूचर रेडी क्रॉप की तरह हम देख सकते हैं। हम्म।